नारायण नारायण नारायण। मामकः और पांडवः, इनमें से पहले मामकः पद का उत्तर संजय आगे के दूसरे श्लोक से 13वें श्लोक तक देंगे कि आपके पुत्र दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति द्वेष पैदा करने के लिए उनके पास जाकर पांडवों के मुख्य मुख्य सेनापतियों के नाम लिए। उसके बाद दुर्योधन ने अपनी सेना के मुख्य मुख्य योद्धाओं के नाम लेकर उनके रण कौशल आदि की प्रशंसा की। दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए भीष्म जी ने जोर से शंख बजाया। उसको सुनकर कौरव सेना में शंख आदि बाजे बज उठे। फिर 14वें श्लोक से 19वें श्लोक तक पांडवः पद का उत्तर देंगे कि रथ में बैठे हुए पांडव पक्षीय भगवान श्री कृष्ण ने शंख बजाया। उसके बाद अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव आदि ने अपने अपने शंख बजाए, जिससे दुर्योधन की सेना का हृदय दहल गया। उसके बाद भी संजय पांडवों की बात कहते कहते 20वें श्लोक से श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद का प्रसंग आरंभ कर देंगे। नारायण 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 नारायण। किम कुर्वत, किम शब्द के 3 अर्थ होते हैं, विकल्प, निंदा अर्थात आक्षेप और प्रश्न। युद्ध हुआ कि नहीं, इस तरह का विकल्प तो यहाँ लिया नहीं जा सकता, क्योंकि 10 दिन तक युद्ध हो चुका है। 10 दिन के बाद जब भीष्म को रथ से गिरा देने के बाद संजय हस्तिनापुर आकर धृतराष्ट्र को वहाँ की घटना सुना रहे हैं। मेरे और पांडु के पुत्रों ने यह क्या किया जो कि युद्ध कर बैठे, उनको युद्ध नहीं करना चाहिए था। ऐसी निंदा या आक्षेप भी यहाँ पे नहीं लिया जा सकता, क्योंकि युद्ध तो चल ही रहा था और धृतराष्ट्र के भीतर भी आक्षेप पूर्वक पूछने का भाव नहीं था। तो यहाँ पे जो किम शब्द आया है, किम शब्द का अर्थ प्रश्न लेना ही ठीक बैठता है। धृतराष्ट्र संजय से भिन्न भिन्न प्रकार की छोटी बड़ी सब घटनाओं को अनुक्रम से विस्तार पूर्वक ठीक ठीक जानने के लिए ही प्रश्न कर रहे हैं। परिशिष्ट भाव, स्वामी जी महाराज ने पहले साधक संजीवनी टीका लिखी थी, उसके बाद उसके लिखने के मेरे साथ 5-6 वर्ष बाद उनको विशेष करके भक्ति का भाव गीता जी से प्राप्त हुआ। पहले जो साधक संजीवनी लिखे थे, पहली टीका जो लिखे थे, वो ज्ञान परक, ज्ञान प्रधान था। फिर जब भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ, उनको जब प्राप्त हुआ भक्ति भाव, तो उन्होंने परिशिष्ट भाव लिखा। उस परिशिष्ट भाव को फिर साधक संजीवनी के साथ मिला के जो नए नए भाव थे महाराज जी के, वो परिशिष्ट भाव में लिखे गए। तो परिशिष्ट भाव में स्वामी जी कह रहे हैं, मेरे पुत्र अर्थात मामका और पांडु के पुत्र अर्थात पांडवः, इस मतभेद से ही राग द्वेष पैदा हुए, जिससे लड़ाई हुई, हलचल हुई। धृतराष्ट्र के भीतर पैदा हुए राग द्वेष का फल यह हुआ कि 100 के 100 कौरव मारे गए, पर पांडव एक भी नहीं मारा गया। जैसे दही बिलोते हैं, बहुत विशेष बात है, ध्यान दे के इसको सुने। जैसे दही बिलोते हैं तो उसमें हलचल पैदा होती है, जिससे मक्खन निकलता है, ऐसे ही मामकः और पांडवः के भेद से पैदा हुई हलचल से अर्जुन के मन में कल्याण की अभिलाषा जागृत हुई, जिससे भगवत गीता रूपी मक्खन निकला। तो हमारे जीवन में जब हलचल होता है तो वो हलचल बुरा नहीं, उसको शांत करने की आवश्यकता नहीं है, उससे घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। उस हलचल से, जैसे अर्जुन के हलचल से, अर्जुन के भीतर हलचल से गीता रूपी मक्खन निकला, वैसे ही हमारे भीतर हलचल होने से ही अंदर जो भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम, ज्ञान, तत्वबोध रूपी मक्खन अंदर है, वो प्रकट हो जाता है। तात्पर्य यह हुआ
कि धृतराष्ट्र के मन में होने वाली हलचल से लड़ाई पैदा हुई, क्योंकि वहाँ पे राग और द्वेष था, और अर्जुन के मन में होने वाली हलचल से गीता प्रकट हुई। तो मूल में जैसे गीता जी में भगवान कहते हैं, पारमार्थिक मार्ग में, आध्यात्मिक मार्ग में मूल बाधा है राग और द्वेष। यहाँ पे कह रहे हैं मेरा और तेरा, या तो सब मेरे हैं या कोई भी मेरा नहीं है, कुछ भी मेरा नहीं है। तो ये मेरे और तेरे का भेद, राग और द्वेष, पसंद और नापसंद, ठीक और बेठीक, लाभ और हानि, सुख और दुख, ये सब जो भेद हैं, ये हमारे जीवन में नहीं होने चाहिए। जब ये नहीं होंगे तब हमारे हृदय में कल्याण रूपी मक्खन, तत्वबोध रूपी मक्खन अपने आप स्फुरित होगा, प्रकट होगा। नारायण 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 नारायण। तात्पर्य यह हुआ कि धृतराष्ट्र के मन में होने वाली हलचल से जो राग द्वेष जनित थी, लड़ाई पैदा हुई, और अर्जुन के मन में होने वाली हलचल से गीता प्रकट हुई। अर्जुन क्यों घबराते हैं? क्योंकि वो अपने गुरुजनों को, दादा, मित्र, भाई, बंधु, उनको मारने में वो पाप समझते हैं, अधर्म समझते हैं, अपना पतन समझते हैं। तो अर्जुन का जो निर्णय है वो धर्म को सामने रखकर है। अभी जैसे हमने पढ़ा, पांडव इस युद्ध में प्रविष्ट हुए हैं, प्रवृत्ति उनकी इस युद्ध में हुई है केवल और केवल माँ की आज्ञा के कारण। उन्होंने धर्म के कारण ये युद्ध स्वीकार किया, और दुर्योधन ने, कौरवों ने राज्य को हासिल करने के लिए ये युद्ध को स्वीकार किया। तो एक जो खास बात जो बोली कि गीता हमें अपने धर्म पर टिके रहने का उपदेश देती है, धर्म का पालन, कर्तव्य का पालन करने का उपदेश देती है। अपने अधिकार के लिए अपने को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। बल्कि मार्मिक बात बताता हूँ आपको, आप या कोई भी अपने अधिकार के लिए अगर कुछ भी कर्म करता है, अपने अधिकार के रक्षा के लिए कुछ भी करता है, तो वो अपने कर्तव्य से च्युत हो रहा है। हम अगर अपने अधिकार को देख रहे हैं तो मतलब हम किसी दूसरे के कर्तव्य को देख रहे हैं, और किसी भी दूसरे के कर्तव्यों को देखना हमारे खुद के कर्तव्य से च्युत होना है, क्योंकि हमें किसी भी दूसरे के कर्तव्य को देखने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। हम किसी से भी कुछ आशा करते हैं, किसी से भी कुछ चाहते हैं, तो ये हम अपने कर्तव्य से च्युत हो रहे हैं। किसी पर भी हम अपना अधिकार मानते हैं तो हम अपने कर्तव्य से च्युत होते हैं। माँ बाप पिता बच्चे से, पति पत्नी से, पति पत्नी पति से, मित्र मित्र से, गुरु शिष्य से, शिष्य गुरु से। गुरु का शिष्य पर अधिकार नहीं है, शिष्य का गुरु पर अधिकार नहीं है, बच्चे का माँ बाप पर अधिकार नहीं है, माँ बाप का बच्चे पर अधिकार नहीं है, पति का पत्नी पर अधिकार नहीं है, पत्नी का पति पर अधिकार नहीं है। हम जहाँ पे कोई भी अधिकार देखते हैं, कोई भी अधिकार मानते हैं, वहाँ पे हम अपने कर्तव्य से च्युत हो रहे हैं। बहुत विशेष बात, बहुत ध्यान देने की बात। और जहाँ हम कर्तव्य से च्युत होते हैं, जहाँ हम अपना अधिकार मानते हैं, जहाँ हम दूसरे के कर्तव्य की तरफ दृष्टि करते हैं, वहाँ पे कलह होता है, मोह होता है, दुख होता है, शंका होती है, भय होता है, चिंता होती है। सारे परेशानियां जो हैं हमारे जीवन में, सब केवल और केवल कर्तव्यच्युत होने से होता है। सरकार को ये करना चाहिए, पुलिस को ये करना चाहिए, गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, मिनिस्टर को ये करना चाहिए, बैंकर को ये करना चाहिए, दुकानदार को ये करना चाहिए। ये सब हम अपने कर्तव्य से च्युत हो रहे हैं। हमें अधिकार एकमात्र केवल और केवल अपने कर्तव्य को देखने का है, अपने कर्तव्य को देखकर अपने कर्तव्य का पालन करने का है। नारायण 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 नारायण।